नया हफ्ता नई खबरें। तो देखते हैं लास्ट वीक टैग में क्या-क्या न्यूज़ आई। ओके, सो इमेजिन कर अरुण, तूने एक एपीआई लिखी और तेरा मैनेजर तुझसे बोले कि एपीआई रिक्वेस्ट को हम आल 8 अलग-अलग एडब्ल्यूएस के EC2 इंस्टेंसेस पे चलाएंगे, यानी 8 अलग-अलग कंप्यूटर पे चलाएंगे। वो आठों कंप्यूटर सेम ही कैलकुलेशन करेंगे सेम टाइम पे, ठीक है? तो तू बोलेगा भाई ऐसा तो कंपनी डूब जानी है, क्योंकि एक ही कैलकुलेशन कर रहा है, इतनी महंगी कंप्यूट कॉस्ट आएगी, क्या ही मतलब क्या ही चल रहा है, ठीक है? हुँ, पर नासा एग्जैक्टली सेम चीज कर रहा है आर्टेमिस 2 मिशन के साथ में, जो उनका चांद पे जा रहा है। वो एक साथ में 8 सीपीयू पैरेलल में चलाते हैं और आठों सीपीयू सेम काम कर रहा होता है। पर ये करते क्यों है? क्यों? क्योंकि चांद के पार हुँ, जाना है उनको, ठीक है? तो ये 1960 में अपोलो गया था लास्ट टाइम चांद में, जिसमें इंसान गए थे। उसके बाद से पहली बार कोई इंसान चांद पे जा रहा है, यूएस भेज रहा है। तो नासा ने आर्टेमिस 2 भेजा था, जो सक्सेसफुली चांद से होके वापस अभी तो चला आया है। तो हुँ, डीप स्पेस में जब जाता है कोई स्पेसशिप, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसकी रेडिएशन। धरती के पास हमारे एक्चुअली साथ में एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर से हुँ, रेडिएशन आ नहीं पाती है। बट स्पेस में बहुत सारी इतनी स्ट्रांग रेडिएशन होती है कि अगर वो रेडिएशन जो है वो टकराएगी आपके वायर से या रैम से, तो आपके जो बिट्स हैं वो फ्लिप हो जाएंगी। जीरो या तो वन हो सकता है, वन या जीरो हो सकता है, ठीक है? तो इससे होता क्या है कि इससे आपका कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए एयरक्राफ्ट को जो कंट्रोल करते हैं, उस 4 कंप्यूटर लगाते हैं वो लोग। और हर कंप्यूटर के अंदर 2 सीपीयू होते हैं, यानी टोटल 8 समझ लो टेक्निकली कंप्यूटर है, ठीक है? और हर कंप्यूटर में जो 2 सीपीयू हैं, वो 2 सीपीयू सेम टाइम पे सेम कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन करने के बाद अपना आउटपुट मैच करते हैं। अगर दोनों का आउटपुट सेम आया, इसका मतलब ठीक है, ये कोई डेटा करप्ट नहीं हुआ है। बट आउटपुट हुँ, थोड़ा-सा भी गड़बड़ आ गया, तो समझ लो डेटा करप्ट हुआ है, वो कंप्यूटर अपना डेटा भेजता ही नहीं है, ठीक है? बाहर जो मेन कंप्यूटर है उसको। तो लेकिन अब 4 कंप्यूटर हैं, तो 4 कंप्यूटर में अब किसको प्रायोरिटी दिया है? तो ये 4 कंप्यूटर की अलग-अलग प्रायोरिटी डिसाइडेड है कि ठीक है, अगर प्रायोरिटी 1 वाला कंप्यूटर लेट्स से अपना डेटा नहीं भेज रहा है, तो प्रायोरिटी 2 वाले कंप्यूटर का डेटा यूज़ हो जाएगा, ठीक है? लेट्स से लेकिन किस्मत एकदम ही खराब है, कतई खराब है, तो क्या हुआ? चाहे चारों कंप्यूटर फेल हो गए। तो इस केस हुँ, में क्या होता है? बैकअप फ्लाइट सॉफ्टवेयर की एंट्री होती है। ये क्या है? एक पैरेलल में ही कंप्यूटर चलता रहता है, जो एकदम अलग हार्डवेयर, अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग कोड चला रहा होता है, ठीक है? और अगर चारों प्राइमरी कंप्यूटर फेल हुए, तो ये बीएफएस आपका चालू हो जाता है और ये अपना डायरेक्शन और कभी पूरा स्पेसक्राफ्ट चलाना शुरू कर देता है। सो अगली बार अगर पेजर ड्यूटी के अलर्ट्स आए, तो इतना लोड नहीं लेना है। चाँद पे थोड़े ही जा रहे हैं भाई, फेल होगा तो होगा, देखा जाएगा, ठीक है? हाँ। तो अगली न्यूज़ है तुम्हारा एंथ्रोपी को लेके। तो जैसा कि आई थिंक हम कुछ हफ्तों से देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ लीक हो रहा है कि अभी ये मॉडल आने वाला है, वो मॉडल आने वाला है। तो फाइनली तुम्हारा माइथोस मॉडल आ गया है, बट अगेन सबके लिए नहीं आया है। वो अभी आई थिंक उन्होंने एलीट एंथ्रोपिक में लोगों भी के लिए उन्होंने आया है। हाँ, तो उसको नाम दिया गया है ग्लासविंग। तो तो ग्लासविंग प्रोजेक्ट के ग्लासविंग अंदर पता है, फन फैक्ट, ग्लासविंग एक वो है तितली का नाम है। अच्छा, तितली का नाम नहीं भाई नहीं सुना मैंने। हाँ। तो जो भी है इस ग्लासविंग में बोल रहे हैं कि मोस्टली जो तुम्हारी कंपनीज़ हैं लाइक गूगल, एनवीडिया इनके साथ टाई अप किया है। तो हो क्या रहा है ना तुम्हारे माइथोस के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है? माइथोस बता रहे हैं कि इतना कैपेबल है लाइक एज़ यूजुअल वो बोल रहे हैं कि अब तक का बेस्ट मॉडल है और टू डेंजरस टू रिलीज़ सो वो सब चीज़ें चल रही हैं। और ये वो बोल रहे हैं कि हमने उस मॉडल को ट्रेन भी नहीं किया था कि वो साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कि वल्नरेबिलिटीज़ निकाले। बट वो समहाउ वो हमने इसको इतना ट्रेन किया अच्छा कोडिंग में कि उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि वो वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करने में काफ़ी अच्छा हो गया। तो उसने जो ओपनबीएसडी में कुछ बग्स निकाले जो तुम्हारे 27 साल से पड़े हुए हैं, उसमें कोई मेजर बग्स नहीं निकाल पाया, वो तुम्हारे माइथोस ने निकाल दिए। तो ऐसे कुछ-कुछ चीज़ें चल रही हैं। है ना कि अब वो प्रॉब्लम ये आ रही है, वो बोल रहे हैं कि अगर हम माइथोस को पब्लिकली अवेलेबल कर देंगे, तो जो तुम्हारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हैं बड़े-बड़े, उन सब में लोग तुम्हारे वल्नरेबिलिटीज़ निकालना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए एक प्रोजेक्ट ग्लासविंग के अंदर तुम्हारे साथ गूगल, एनवीडिया और बड़ी-बड़ी कंपनी के साथ टाई अप किया गया है और उनको ये मौका दे रहे हैं कि भाई तुम अपने जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हैं क्रिटिकल जो काफ़ी इंटरनेट के लिए क्रिटिकल हैं, आप उसमें वल्नरेबिलिटीज़ निकाल के फिक्स कर दो। उससे पहले जो तुम्हारे जो नॉर्मल ऑडियंस है उनके पास पावर आए और वो एक्सप्लोर करना चालू कर दें। तो हाँ। ये माइथोस के ऊपर हो रहा है काम अभी। बट द प्रॉब्लम इज़ कि पता है, चैट जीपीटी 2 जब रिलीज़ हुआ था 3-4 साल, 5 साल पहले आई थिंक, तो उसका जो कोड है, वेट्स है, वो लॉक ब्रीफ़केस में लेके जाते थे लोग, ठीक है? जो ओपन एआई के हाँ, बंदे थे, दिखाने के लिए, ठीक है? और अभी चैट जीपीटी 2 आप मार्केटिंग अपने अपने फ़ोन पे चला सकते हो, ठीक है? तो हुँ, सबकी मम्मी को लगता है कि उनका बेटे से अच्छा तो कोई नहीं है, और तो आई थिंक एंथ्रोपिक का भी तो यही है। सब मार्केटिंग गिमिक चल रहा है कि भाई अब तक का बेस्ट मॉडल है, टू डेंजरस टू रिलीज़ सब चीज़ें यही चल रही है।
हाँ, तो तो पता है इसी चक्कर में डर के मारे कि मैथोस ना रिलीज हो जाए, उनके बेंचमार्क ना खराब हो जाए, मेटा ने अपना म्यूज मॉडल लॉन्च किया है। तो मेटा हुँ। ने लास्ट ईयर सुपर इंटेलिजेंस लैब बनाई थी, 100-100 करोड़ का पैकेज दिया था, एकदम सब हाँ टॉप भाई। टियर बंदों को पोच किया हुआ था। हुँ। तो वो लॉन्च किया है, जो जो ओपस 4.6 है, ओपस 4.6 के लेवल का है, तो काफी अच्छा है। और लेकिन माइथॉस के लेवल का कहीं नहीं है। सो और आई थिंक इसका सिर्फ एपीआई में अवेलेबल है, अभी सबके लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब नॉर्मल यूजर बट इंटरफेस पे अवेलेबल इसमें नहीं है। ये बोल रहे हैं कि जो पॉइंट लेके आए हैं मेटा वाले कि तुम्हारा ये पर्सनल सुपर इंटेलिजेंस है। अब वो पर्सनल सुपर इंटेलिजेंस क्या है एग्ज़ैक्टली वो मे बी जब लॉन्च होगा पब्लिक के लिए तब मालूम पड़ेगा। बट वो बोल रहे हैं तुम्हारा ये पर्सनल सुपर इंटेलिजेंस है। व्हाट उसका मतलब क्या है वो पता नहीं। तो हाँ, मतलब वो देखना पड़ेगा कि अब ये क्या मार्केटिंग गिमिक है कि तुम्हारे लिए अब पर्सनल सुपर इंटेलिजेंस बन गया है या फिर लाइक अलग-अलग वेरिएशंस ही आ रहे हैं। तो भी 1 महीने हाँ, बाद पता चलेगा, सब लोग भूल जाएँगे मैथ्स और म्यूज़, अभी चैट जीपीटी का स्पड आने वाला है, फिर वो लोग उसकी बात करने लगेंगे, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। सो हाँ। ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। आजकल हर नया मॉडल रिलीज़ होता है, सबको यही बोलता है, भाई इसका बेंचमार्क इतना ज़्यादा है, इसका बेंचमार्क इतना ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, बेंचमार्क ज़्यादा है, मतलब मॉडल तो अच्छा ही होगा, ठीक है। मैं अगर तुझे बोलूँ कि तू बिना ज़ीरो कैपेबिलिटी के, बिना किसी एआई यूज़ हुँ, करे, मैं सारे बेंचमार्क 100% ले आ सकता हूँ, ठीक है। इतना तो माइथॉस हुँ, का भी नहीं आता है, तो सोचा है हुँ, कैसे? भाई जुगाड़ से चीटिंग करके। तो यूसी बर्कले के रिसर्चर्स ने अभी रिसेंटली ऐसा कुछ एक्सपोज़ किया है कि देखो, तो जो सबसे पॉपुलर बेंचमार्क्स हैं, जैसे टर्मिनल बेंच हो गया, एसडब्ल्यूई बेंच हो गया, वो कैसे हुँ, जजमेंट करते हैं? वो आपको एलएलएम को एक गिटहब का इश्यू दे देंगे या कोई कोडिंग का टास्क दे देंगे। कोड लिखने को बोलेंगे और उनके हिडन टेस्ट केसेस होते हैं। वो हिडन टेस्ट केसेस पास करने होते हैं आपको, ठीक है? हुँ, तो इन्होंने क्या करा, जो टेस्ट रन करते टाइम जो पाई टेस्ट रन होता है, पाई टेस्ट जब रन होता है तो उसको इंटरसेप्ट कर लेते हैं बीच में और डायरेक्टली बिना पाई टेस्ट रन कराए उसका आउटपुट लिख देते हैं कि 3 टेस्ट केसेस पास इन 3 सेकंड्स, ठीक है? तो अब क्या करता है, वो जो बेंचमार्क है वो देखता है कि अच्छा ठीक है, आउटपुट तो 3 टेस्ट केसेस पास आया है, उसी हिसाब से नंबर दे देता है। अब ये लोग सारे अगर 100% केसेस में हुँ। ऐसा लिख देते तो 100% बेंचमार्क हो गया। इसी तरह दूसरा केस है, एक वेब एरीना करके बहुत फेमस बेंचमार्क है। इसमें क्या होता है, एआई आपका एक डमी ब्राउज़र कंट्रोल करता है और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क करने होते हैं। अब फन फैक्ट ये है कि उसी जो ब्राउज़र है, डमी ब्राउज़र, उसी में एक पर्टिकुलर पाथ पे सारे आंसर्स लिखे हुए हैं। वो जेसॉन फाइल होती है जिसमें सारे आंसर हैं। वो सबके लिए खुली हुई है, मतलब वो कोई भी देख सकता है। तो एआई क्या किया, एआई ने, इन रिसर्चर्स ने एआई को बोला कि तुम सीधा आंसर देखो और सीधा आंसर रिटर्न कर दो। 100% स्कोर आ गया। इसी तरह इन्होंने 6 और टॉप के बेंचमार्क थे। वो टोटल 8 बेंचमार्क थे। सब पे 100% स्कोर कवर कर लिया। तो मतलब यही है कि आप बट ये बेंचमार्क्स पे भरोसा तो कर ही नहीं सकते। बट चल क्या रहा है अगर इतना ईज़ी है मैनिपुलेट करना बेंचमार्क्स को तो इतने बड़े-बड़े क्लेम्स कैसे जस्टिफाई हो रहे हैं कि भई हमारा मॉडल इस बेंचमार्क को बीट कर दिया, उसमें फंडिंग उठा ले रहे हैं। बेंचमार्क्स को तो गेन कर पा रहे हैं भाई लोग तो। भाई वही, मतलब आई थिंक बहुत कंपनियां ऐसा कर भी रही होंगी, मुझे ऐसा फील आ रहा है फंडिंग उठाने के लिए ही। हाँ। बट अब नाउ दैट इज इन ओपन, मे बी हो सकता है धीरे धीरे नए बेंचमार्क्स आए जो थोड़े बेहतर हो। सो यस। बट ये तुम्हें उस दिन की याद नहीं दिलाते जब कॉलेज में ऐसे कोडिंग टेस्ट पास करने के लिए कंपनीज़ का तुम टेस्ट केस में बीच में लिख देते थे कि इफ ये तो प्रिंट 3 तो भाई भाई 50% टेस्ट केस भाई पास हो जाते थे। भाई मैंने तो एडोबी के जितने डमी टेस्ट केसेस थे सारे ऐसे ही किया हुआ था, 5 टेस्ट केसेस लिख दिए थे और पांचों पास हो गए थे। इफ इनपुट इक्वल्स टू 3, आउटपुट इक्वल्स टू ट्रू। इफ इनपुट इक्वल्स टू 5, आउटपुट इक्वल्स टू फॉल्स। ट्रू फॉल्स वाले में तो हमेशा ही काम कर जाता था। तो अब ऐसे ही कुछ चल रहा है अभी भी। हाँ, ठीक है। इंटरेस्टिंग। बोल हाँ, तो आई मीन एआई की बात हो रही है और जीपीयू की बात ना हो तो बेकार है। सो अभी हुँ, रिसेंटली न्यूज़ चल रही है कि जो चाइना का मार्केट है, हर जगह सबको एनवीडिया के जीपीयूज़ यूज़ कर रहा है। लेकिन चाइना में सिंस ट्रम्प ने रोक वगैरह लगा दी थी यूएस ने, तो अभी 55% ही सिर्फ जो मार्केट है वो एनवीडिया का है। बाकी 45% वहाँ के लोकल प्लेयर्स अपना जीपीयू यूज़ कर रहे हैं। जैसे हुँ, हुआवे है, हुआवे का एसेंट जीपीयू हुआ, या फिर इसका बाइडू का और अलीबाबा का टी हेड है आई थिंक, और हुँ, इसका कोरेक्स है और मेटा एक्स है, इन सब कंपनीज का काफी जीपीयू चल रहा है। इनफैक्ट हुँ। जो हुआवे है, हुआवे ने 8 लाख ऑलमोस्ट चिप्स लास्ट ईयर बेचे हैं। तो आई मीन अच्छा, बहुत ज्यादा चिप्स बिक रहे हैं इन लोगों के, चाइनीज कंपनी को, और धीरे धीरे ये इवन लोग मार्केट ओवरटेक कर देंगे। करेक्ट इवन अभी मैं पढ़ रहा था कि एंथ्रोपिक भी एक्सप्लोर कर रहा है कि वो अपने खुद की चिप्स कैसे बनाएगा, लाइक डिज़ाइन कैसे हम्म। करेगा। तो हम्म। और इवन आई थिंक ओपन एआई ने भी कुछ 2.5 साल पहले या कुछ आई थिंक बोला था कि वो भी चिप्स बनाने के लिए देखेंगे, बट अभी पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। वो तो बट हाँ, उन्होंने आई थिंक सेरेब्रास से कोलैबोरेशन कर लिया था, तो आई थिंक उनका हो अच्छा। गया काम जो। हाँ। हाँ, तो सेरेब्रास में वो कोलैब कर लिया बट अभी एंथ्रोपिक बोल रहे हैं कि
लाइक गूगल का अपना टीपीयूज़ है, अमेज़न का अपना कुछ और है, राइट? तो अब एंथ्रोपिक का भी अपना कुछ का होना चाहिए क्योंकि वो बॉटलनेक बन रहा है उनके लिए, कॉस्ट जा रही है तो। बट हुँ। वो पता नहीं कि अगर ये लोग कितना सक्सेसफुल होंगे चिप भी बनाने में और फिर तुम्हें सारी चीज़ें बनाने में, क्योंकि पैसा तो लिमिटेड है ना, अभी पैसा तो कमा नहीं रहे हैं ये लोग, फंडिंग पे ही जी रहे हैं। तो फंडिंग से एक और सेट चालू करना बिज़नेस का, चिप बनाने में, पता नहीं कितना फ़ीज़िबल है। तो पता देखेंगे। नहीं, मुझे ऐसा फ़ील आ रहा है कि 2-3 साल बाद मार्केट पे इतने सारे चिप कंपनियाँ और इतनी सारी चिप्स हो जाएँगी कि एज़ अ कंज्यूमर बहुत हमारे लिए अट्रैक्टिव रहेगा कि हम कोई भी चिप खरीद सकते हैं बहुत सस्ते दामों पे, जब ये पूरा एआई का हाइप कम हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम पे हुँ, हज़ारों कंपनियाँ लिटरली जो चिप्स बना रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट तो यस। हाँ, हो ठीक सकता है, है आई भाई। थिंक यस, ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीक एंड वी विल लीव यू विद द मीम ऑफ द वीक। थैंक यू।